और अगर ऐसे कस्टमर मिल गए तो आपकी जगह, आप जो सर्विस एडवाइज़र जो बने हुए हैं, आपकी जगह एमडी भी अगर आकर के जॉब कार्ड खोले और सर्विस एडवाइजरी करे ना, तो वो भी किसी न किसी दिन फंस सकता है। तो फंसने के लिए महीना में 1 दिन या 6 महीना में कभी 1 दिन ही काफ़ी होता है, कभी भी आप फंस सकते हैं। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपको बच कर रहना चाहिए। जो जो चीज़ बता रहा हूँ उसको आगे आप समझते रहिए कैसे करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय और आप देख रहे हैं कार इकोनॉमी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो भी भाई हैं जो कि किसी भी कंपनी के किसी भी ऑथोराइज सर्विस सेंटर में अगर काम कर रहे हैं एज ए सर्विस एडवाइज़र, तो उनको कैसे काम करना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल करना चाहिए जिससे कि कस्टमर और उनके बीच में तू मैं ना हो और ना ही कोई कंप्लेंट जनरेट हो। आप इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो जब कभी कोई कस्टमर आपके पास आता है तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि सबसे पहले उसकी गाड़ी की पर्टिकुलर प्रॉपर तरीके से इन्वेंट्री करिए। कितना उसमें पेट्रोल है, कितना इसमें डीजल है, कहीं पे गाड़ी पे दाएं बाएं आगे पीछे कहीं कोई दाग ना हो, कहीं कोई डेंट ना हो, कोई शीशा डैमेज ना हो, और जितने भी उसके स्विच हैं प्रॉपर काम कर रहे हो, पावर विंडो मशीन सही से काम कर रही हो, वाइपर ब्लेड सही से काम कर रहा हो, बल्ब वगैरह, ये सब कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो बैठे बैठे आप उसको चेक कर सकते हैं फिजिकली। अब जब आप उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेंट्री कर लेते हैं तो ये होगा कि बाद में आपको ये नहीं कहेगा कि हम जब आए थे तो हमारा वाइपर ब्लेड चल रहा था, अब जा रहा हूँ तो नहीं जल रहा, ये बल्ब जल रहा था अब नहीं जल रहा, क्योंकि आप पहले ही इतने अच्छी तरह से आप उसको इन्वेंट्री कर लीजिए कि उसको लास्ट में बोलने का मौका नहीं मिले। हालांकि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे नहीं भी होते हैं। जब आपका काम इन्वेंट्री का पूरा प्रॉपर तरीके से हो जाए उसके बाद आप क्या करिए, गाड़ी को कुछ हो या ना हो सबसे पहले ट्रायल ज़रूर करवाइए। क्योंकि हो सकता है गाड़ी लेते समय वो आदमी आपसे कह सकता है, वो कस्टमर आपसे कह सकता है कि सर मैं सुबह जब चला गया था ऐसी आवाज़ नहीं थी, अब मैं लेके जा रहा हूँ तो ऐसी आवाज़ आ रही। तब आप उस टाइम क्या करेंगे? तो भले ही उसमें छोटा काम हो, आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए किसी भी टेक्निकल एडवाइजर से गाड़ी को एक बार सुबह जब आप रिसीव करते थे एक बार चला करके ज़रूर देखा करिए। और जो सबसे बड़ी जो एक चीज़ है वो मैं बताता हूँ कि आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है, हर किसी के पास स्मार्टफोन होता है। तो जितनी भी गाड़ी आप रिसीव किया करें पर डे आप कितना करेंगे, 6, 7, 8, इससे ज़्यादा आप नहीं करते होंगे। तो जब कभी कोई गाड़ी रिसीव करे तो कम से कम 10 फ़ोटो ले लें, क्लस्टर मीटर का ले लें, आगे पीछे दाएं बाएं सीट वगैरह। कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है आप उसको फ़ोटो ले लिया करें अपनी मोबाइल में, और कस्टमर के व्हाट्सअप नंबर पे जितने भी फ़ोटो आपने लिए हैं उसको शेयर ज़रूर किया करें, ताकि बाद में आप उसको कह सकते हैं कि सर ये देखिए सुबह हमने 10:15 में हमने फ़ोटो लिया था, तब भी यही हालत थी, आज भी यही हालत है, हमारी कोई गलती नहीं। अगर कुछ कहते हैं तो, हालांकि ऐसे कस्टमर मिलते नहीं हैं, 6 महीना साल भर में कोई 1-2 कस्टमर ऐसे मिल जाते हैं। और अगर ऐसे कस्टमर मिल गए तो आपकी जगह, आप जो सर्विस एडवाइज़र जो बने हुए हैं, आपकी जगह एमडी भी अगर आकर के जॉब कार्ड खोले और सर्विस एडवाइजरी करे ना, तो वो भी किसी न किसी दिन फंस सकता है। तो फंसने के लिए महीना में 1 दिन या 6 महीना में कभी 1 दिन ही काफ़ी होता है, कभी भी आप फंस सकते हैं। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपको बच कर रहना चाहिए। जो जो चीज़ बता रहा हूँ उसको आगे आप समझते रहिए कैसे करना है। जब मॉर्निंग में आप जब गाड़ी रिसीव करते हैं तो आप जब वर्कशॉप के अंदर हैं तो आपको इतना ज़रूर पता होगा कि मेरे पास अभी कितनी गाड़ियाँ हैं और टोटल अभी तक गाड़ियों की कितनी एंट्री हो चुकी है गेट के अंदर, और इस गाड़ी में कितना काम है और मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है। उस हिसाब से मतलब कि दिमाग को एकदम ध्यान में रखते हुए एकदम पहले ही कस्टमर को क्लियर कर दीजिए कि सर मैं 5 घंटे बाद गाड़ी दूंगा, 7 घंटे बाद गाड़ी दूंगा, या फिर मैं गाड़ी आज नहीं दे पाऊंगा आपको। एकदम इस चीज़ में पूरा क्लियर रहें। बाय द वे, अगर आपने उसको कहा है कि सर गाड़ी 4 घंटे में देते, हो सकता है कि काम के दौरान वो पार्ट्स आपके शोरूम पे, आपके वर्कशॉप में अवेलेबल ना हो, आपको अरेंज करने में टाइम लग जाए, 2 घंटा टाइम और लग सकता है। उस केस में आप याद रखिए कि कस्टमर को अपडेट करना कभी नहीं भूलिएगा, वरना यही सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा हेडेक हो जाती है और कंप्लेंट जनरेट हो जाती है कि मैंने इतने टाइम पे गाड़ी दिया तो मुझे सही टाइम पे गाड़ी ना मिली और ना ही मुझे इन्फॉर्म किया गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान से इसको आपको दिमाग में रखना है। ये तो थी टाइम की बात। अब आते हैं कॉस्ट की बात। आपने जो गाड़ी ली है, एक आपको अंदाज़ा होगा कि हम इस गाड़ी को सर्विस पे ले रहे हैं या पर्टिकुलर इस काम के ले रहे हैं, तो लगभग इसका खर्चा इतना आने वाला, इसका एस्टीमेट लगभग इतना आने वाला है। तो इसको आप एकदम प्रॉपर तरीके से मॉर्निंग टाइम में उसको आप एक्सप्लेन कर दें कि सर इतने का पार्ट है, इतना हमारा लेबर है, इतना हमारा जीएसटी है, ताकि गाड़ी डिलीवर करने के समय आपके साथ वो हाय हाय ना करे। आप कह सकते हैं सर सुबह मैंने इतना बताया था, लगभग इतना ही है, 100, 200, 400 रुपये कोई बोलता नहीं, उतना आप अप डाउन कर सकते हैं। आपने जो सुबह एस्टीमेट बताया था, हो सकता है आपने सुबह जैसे कि मान लिया आपने 10,000 बताया, लेकिन बाद में मान कर चला कि गाड़ी कभी भी अगर खुलती है तो कभी ना कभी ऐसा देखा जाता है कुछ सामान बढ़ भी जाता है, क्योंकि अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती जो हमको भी नहीं पता होता है कि गाड़ी में ये चीज़ें ख़राब निकलेगा। अगर इन केस अगर निकलता है, कस्टमर अगर सामने बैठा तो उसको ला के दिखाइए कि सर अभी गाड़ी खुली है,
अभी ये कंडीशन है, ये सामान चेंज होने वाला। अगर वो अलाउ करता है तो चेंज करिए, नहीं अलाउ करता तो मत करिए। और अगर अलाउ भी करता है तो उसको भी आप नोट डाउन करके बताइए कि सर 10,000 बोला था, अभी इस सामान को चेंज कर रहा हूँ, तो इसके साथ जो हमने भी चेंज किया और उसकी लेबर कॉस्ट लेकर के इसकी इतनी पड़ रही है, पूरा एकदम क्लियर करके आप क्लियर करते हुए चलिए। अगर कस्टमर नहीं है, आपके वर्कशॉप में वेटिंग में नहीं बैठा, अगर कहीं बाहर है, फिर भी उसको आप व्हाट्सअप के द्वारा उसको आप सूचित करें, व्हाट्सअप के द्वारा उससे आप भेजें और पूरा डिटेल में भेजें कि सर पहले ये बताया था, अब ये पार्ट चेंज हो रहा है, इसको करें या ना करें, अब इसकी एस्टीमेट इतनी आ रही है, अगर आप परमिट करते हैं। पूरा हर चीज़ रिटर्न में अपने व्हाट्सएप पे जरूर रखा करिए। कस्टमर कभी भी पलटी मार सकता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि मैंने आपको ये बात बताई थी। वर्कशॉप के अंदर काम करने के दौरान अगर उस गाड़ी में अगर काम हो रही है तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, आपके जॉब कार्ड में रिटर्न में ये लिखा होना चाहिए कि कस्टमर सुबह आपको 2 या 3 काम आपको बताया था, और कम से कम वो जो 2-3 काम जो आपको बोल के गया वो काम तो होना ही चाहिए हर हालत में। अगर आप करते हैं तो कस्टमर पक्का आपसे संतुष्ट होकर जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर 3 काम में से 1 काम किया, अगर 2 काम आपने छोड़ दिए तो उसका ऐसे ही मूड ख़राब हो जाएगा कि यार हमने जो बोला वो काम हुआ नहीं, और 10,000 तुमने बताया था, 15,000 रुपये भी लग गए, और दूसरा तुमने सामान चेंज किया, हमने जो बोला वो काम तो हुआ नहीं, तो कस्टमर पक्का एक डिससेटिस्फाइड। तो भैया पहली बात तो ये किया, पहली बात एकदम ध्यान से सुन लीजिए कि उसने जो बोला वो काम होना ही चाहिए। अगर किसी कारणवश गाड़ी मान लीजिए कि डिले हो रही है, आपने 4 बजे बोला है और 4 बजे तक गाड़ी अभी वॉशिंग पे नहीं लग गई, अगर सर्विस में गाड़ी है तो आप जानते ही हैं कि सर्विस में गाड़ी वॉशिंग के बाद ही आप वॉशिंग कराने के बाद ही आप गाड़ी दोगे, और वॉशिंग की लाइन लंबी है या हो सकता है वर्कशॉप पे लोड ज़्यादा है, तो कम से कम कस्टमर को इस बात का ज़रूर अपडेट करें, इस बात को ज़रूर उनको बताएं कि सर हमने 4 बजे बोला था, सर ये दिक्कतें हो गई, मैं आपको गाड़ी 5 बजे दूंगा, 5:30 बजे दूंगा। कहीं वो अपने टाइम पे आकर के बैठ गया और फर्जी का आपके यहाँ बैठा हुआ है और अननेसेसरी उसका टाइम वेस्टेज हो रहा है, तो आपके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देगा। इससे अच्छा है कि आप पहले ही सतर्क हो जाएं। अगर गाड़ी डिले हो रही है तो उसको अपडेट पक्का किया करें। इससे क्या होगा, कस्टमर ये सोचेगा नहीं लड़का रिस्पॉन्सिबल है, हमें कम से कम अपडेट करता है, बार बार हर घंटे अपडेट कर रहा, हमें बता रहा है गाड़ी में ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, ये सामान है सर, या ये सामान मंगा रहा हूँ तो इतना और टाइम लगेगा। तो आप कस्टमर के टच में हमेशा रहने की कोशिश करें, या वो वर्कशॉप के अंदर हो या ना हो, अपडेट हमेशा करते रहें अगर आपको कंप्लेन से बचना है तो। और अगर जब गाड़ी आपकी रेडी हो जाती है तो आप याद रखिएगा कि सुबह जो टेक्निकल एडवाइज़र ने जो गाड़ी चला करके चेक की थी, उससे फाइनली कस्टमर आने से पहले गाड़ी को एक बार ज़रूर चेक करा लें। वो जो 2, 4, 5, 10 काम जो भी बोल के गया था उसको पर्टिकुलर उसको आप ये बताकर ज़रूर भेजें कि भैया सुबह तुमने बताई थी ये 2-4 काम ये लिखा हुआ था, ये सब हमने काम करा दिया है, अब आप जा करके चला करके आइए और देखिए गाड़ी कैसी चल रही है, और उससे फाइनल रिपोर्ट ज़रूर लीजिए कि गाड़ी में कोई दिक्कत है या नहीं है। और अगर गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी 100% ओके है, आप खुद एक बार ज़रूर चेक करें कि गाड़ी प्रॉपर तरीके से है नहीं है, वॉशिंग है, डीजल लाइट, वो मतलब जो भी चीज़ें है डिटेल। अब इतना तो मैं बता नहीं पाऊँगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप खुद बुद्धिमान है, इतना आप ज़रूर सोचें कि जो आप कंडीशन में सुबह गाड़ी लिए थे एज इट इज़ वैसी है कि नहीं, और जो काम बताया था वो हुआ या नहीं हुआ। और दूसरी बात ये भी है कि जितना आपने एस्टीमेट बताया था, आप एक बार प्री इनवॉइस कस्टमर के आने से पहले निकाल लीजिए कि उसके अंदर ही कहीं बहुत ज़्यादा एस्टीमेट वेरिएशन तो नहीं आ गया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप काम करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं मान के चलिए 99% मैं ये कह सकता हूँ कि आप अपनी कंप्लेन से या फिर कस्टमर के हाय तू से आप बच सकते हैं। दोस्त, इसके बाद अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर मैं डालूंगा, और वो होगा कि आप कंपनी में जब एज ए सर्विस एडवाइज़र जब आप काम कर रहे हैं तो आपकी जो टारगेट है, जो आपको जो पर्टिकुलर जो टारगेट दिया गया, पार्ट्स का हो या लेबर का हो या एसेसरीज पे हो या वारंटी पे, किसी चीज़ की है, तो आप किसी भी कंपनी में तब तक टिके रहेंगे जब उस कंपनी का आप टारगेट पूरा कर सकेंगे। तो उसको कैसे पूरा करना है इसके बारे में मैं टिप्स दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।